द 48 लॉज ऑफ पावर। लो 18। खुद को बचाने के लिए किले मत बनाओ, अकेलापन खतरनाक है। दोस्तों, कोई इंसान बार बार धोखा खाता है तो उसके मन में एक विचार आता है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। वो लोगों से दूर होने लगता है, अपनी सारी बातें अपने तक रखने लगता है और हर किसी पर शक करने लगता है और उसे लगता है जितना अकेला रहूँगा उतना सुरक्षित रहूँगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अकेलापन आपको दुश्मनों से नहीं, जानकारी और अवसरों से भी दूर कर सकता है। रोबोट ग्रीन के लो 18 का यही संदेश है। नॉट बिल्ड फोर्टेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजर्स। यानी आपको अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग कर कर सुरक्षित समझना खतरनाक हो सकता है। एक बिजनेस की कहानी के थ्रू समझते हैं। एक शहर में विक्रम नाम का एक बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। विक्रम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसी दिन से उसने फैसला किया, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। उसने अपने बिजनेस के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन खुद लेना शुरू कर दिया। एम्प्लॉयज से दूरी बना ली, दूसरे बिजनेसमैन से मिलना बंद कर दिया, इंडस्ट्रीज इवेंट में जाना बंद कर दिया और किसी से अपनी स्ट्रेटजी डिस्कशन नहीं करता था। उसे लग रहा था अब मुझे कोई धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगी। एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, लेकिन विक्रम को उसके बारे में समय पर जानकारी नहीं मिली। कंपटीटर ने नई स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन विक्रम को उसका अंदाज़ा देरी से हुआ। कुछ पुराने कस्टमर की ज़रूरतें बदल गई, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। विक्रम ने खुद को सुरक्षित करने के लिए एक तरह का किला बना लिया था, लेकिन उसी किले ने उसे मार्केट से अलग कर दिया। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? विक्रम का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसने सावधानी बरती, सावधान रहना ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये थी कि उसने ट्रस्ट और आइसोलेशन के बीच का फ़र्क भूल गया। आपको हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी से पूरी तरह कट जाना भी सही नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अक्सर लोगों से आती है और बिजनेस में इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी पावर होती है। बिजनेस में इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो। आप सोचते हो मैं किसी दूसरे बिजनेसमैन से कुछ नहीं सीखूंगा, मैं सब खुद करूंगा। आप मेहनत करते हो, लेकिन आपकी लर्निंग की स्पीड सीमित हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप दूसरे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हो, कस्टमर से फीडबैक लेते हो, तो आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जो अकेले बैठकर शायद कभी नहीं मिलती। यही कारण है कि नेटवर्किंग सिर्फ दोस्त बनाने का काम नहीं है, यह इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी का नेटवर्क भी है। एक और छोटी कहानी, मैं वो जस्ट आपको समझ अच्छी तरीके से आ जाएगा इसके लिए। एक एंटरप्रेन्योर था जिसने एक बार एक बिजनेस डील में नुकसान हुआ। उसके बाद उसने सभी नए पार्टनर से दूरी बनाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ उसका कंपटीटर था जो हर डील में सावधानी रखता था, लेकिन लोगों से मिलना कभी बंद नहीं किया। वे नए एंटरप्रेन्योर से मिलता, एक्सपर्ट्स की सलाह लेता, कस्टमर की बात सुनता और इंडस्ट्री में होने वाले बदलाव पर भी नज़र रखता। कुछ सालों बाद दूसरा एंटरप्रेन्योर आगे निकल गया। क्योंकि उसने ट्रस्ट को ब्लाइंड से नहीं बनाया, लेकिन आइसोलेशन को अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाया। पावरफुल बात दोस्तों, जब आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन रियलिटी में आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो जाती हैं। आपके डिसीजन को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता। आप अपनी गलतियों को जल्दी नहीं पहचान पाते, और सबसे बड़ी बात, आप उन लोगों और अपॉर्चुनिटी से दूर हो जाते हो जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। इसलिए किले आपको सुरक्षित दिख सकते हैं, लेकिन वे आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। बिजनेस में सही तरीका क्या है? अगर आपको धोखा मिलने का डर है तो लोगों से पूरी तरह दूर मत हो जाइए। इसकी बजाय सिस्टम बनाइए, एग्रीमेंट क्लियर रखिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरीफाई कीजिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कीजिए और भरोसा धीरे धीरे बनाइए। यानी लोगों से जुड़िए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखकर। एक ज़रूरी बात, इस लोग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी से दोस्ती करनी चाहिए, हर व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए या अपनी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सबको बता देनी चाहिए। नहीं, आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए, लेकिन बाउंड्रीज और आइसोलेशन अलग चीज़ है। बाउंड्रीज कहती है मैं सावधान हूँ, आइसोलेशन कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और यही दूसरा विचार खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो दुनिया को
की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को दुनिया से अलग मत कीजिए। लोगों से सीखिए, एक्सपर्ट से सवाल पूछिए, कस्टमर की बात सुनिए, अपने कंपटीटर को ऑब्जर्व कीजिए। ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जो आपको नई इन्फॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव दे सके, क्योंकि पावर सिर्फ आपके पास मौजूद चीज़ों से नहीं आती। पावर इस बात से आती है कि आपके पास कौन कौन से इन्फॉर्मेशन और कनेक्शंस है। याद रखिए, अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दे दिया तो उससे सीखिए, लेकिन एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरी दुनिया से दूरी मत बना लीजिए, क्योंकि एक गलत इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सही लोगों से पूरी तरह कट जाना आपकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किले मत बनाइए, नेटवर्क बनाइए, सावधान रहिए, लेकिन अकेले मत पड़िए, क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी दीवार नहीं, आपका सही कनेक्शंस होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आज का लो 18 आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी और भी बुक समरीज रिव्यू नहीं देखे तो वो उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके ज़रूर देख सकते हो। आई होप कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी काम आएंगे एंड रियली में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक समरीज या उनके चैप्टर टू चैप्टर समरीज की हुई है। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, सावधान रहो लेकिन खुद को दुनिया में इतना अलग मत करो कि अपॉर्चुनिटी और सही लोगों से ही दूर हो जाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।